अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। एडीपी और बीएस, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, कौन सी डिग्री ज़्यादा बेहतर है, स्टूडेंट्स को क्या प्रेफर करना चाहिए, एडीपी में जाना चाहिए या बीएस में जाना चाहिए। तो ये सारा कुछ आपको इस वीडियो में पता चलेगा। कॉस्ट दोनों की क्या आती है, इनकी रीजनिंग एनालिसिस इसका, और इस करंट सिचुएशन में रहते हुए स्टूडेंट्स को प्रेफर क्या करना चाहिए, कॉस्ट किसकी ज़्यादा है किसकी कम है। तो ये वीडियो आप एंड तक क्लास में देखिएगा। चैनल पे नया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। विदाउट वेस्टिंग ऑफ एनी टाइम स्टार्ट करते हैं जी आज की वीडियो। We all love economics. तो सबसे पहले अगर मैं बीएस की बात करूं तो बीएस 4 साला प्रोग्राम है जो कि आपको इंटर या एफए एफएससी के बाद करना पड़ता है। ठीक है जी, आपका इंटरमीडिएट जैसे कंप्लीट हुआ है, आपका आर्ट्स के सब्जेक्ट में है या साइंस के सब्जेक्ट में है, उसके अकॉर्डिंग आप बीएस में एडमिशन लेंगे। 4 साला प्रोग्राम है ये। किसी भी यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई कर सकते हैं। इजीली आपको तमाम यूनिवर्सिटीज उठाएंगी, एडमिशन आपको दे देंगी। हर यूनिवर्सिटी का अपना क्राइटेरिया होता है। कोई एंट्री टेस्ट रखता है पहले, कोई एंट्री टेस्ट के बगैर आपको एडमिशन दे देता है। और हाँ, एक दो यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जो ऑनलाइन भी आपको ऑफर करती हैं, लाइक वर्चुअल यूनिवर्सिटी या अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी। इसके अलावा बकाया सारी फिजिकल है। सेमेस्टर सिस्टम में ये होता है जी। और 4 साला प्रोग्राम का मतलब एक सेमेस्टर 6 मंथ का है। टोटल 8 सेमेस्टर आपको करने पड़ते हैं यहाँ पे कंप्लीट। सेमेस्टर सिस्टम में आपको पता है जिस तरह ट्रेडिशनल एनुअल सिस्टम होता था उससे ये थोड़ा सा सिस्टम फर्क है। और इसमें आपने साथ ही एक सेमेस्टर जैसे कंप्लीट किया, एक सेमेस्टर के पहले मिड होते हैं, मसलन आफ्टर 3 मंथ्स आपका मिड का पेपर हो जाता है, फिर उसके बाद अगले 3 मंथ्स आपका फाइनल का पेपर हो जाता है। तो आमतौर पे इसमें कंडीशन ये होती है कि मिड के आपने पेपर दे दिए, फिर आगे नया सिलेबस आता है, वो आपने पेपर दे दिए, फिर वो सेमेस्टर आपका कंप्लीट हो गया। फिर अगला सेमेस्टर आया, उसकी अलग से कहानी है, उसका पिछले सेमेस्टर के साथ ताल्लुक कोई नहीं है। इसमें आपने नया पढ़ना है, साथ ही पढ़ के उसके पेपर दे देने हैं। मिड के बाद फिर आपने अगला पढ़ना है, उसके पेपर आपने साथ ही दे देने हैं। एनुअल में इतना ज्यादा बोझ साथ कैरी करना पड़ता था, पूरा साल का सिलेबस आपको कवर करना पड़ता था, एक ही बार इकट्ठे पेपर देने पड़ते थे। तो एग्जामिनर कहीं से भी पूछ सकता था। वो आमतौर पे बच्चों के लिए डिफिकल्ट होता है। सेमेस्टर सिस्टम में निकलना बहुत आसान है, क्योंकि थोड़ा थोड़ा पढ़ के साथ ही आप पेपर देते जा रहे हैं, ज्यादातर आपके चांसेस होते हैं निकल जाते हैं। और प्योर पेपर पे भी आपके मार्क्स डिपेंड नहीं करते। आपकी क्लास में अटेंडेंस कितनी है इसके भी मार्क्स होते हैं। आपको साथ साथ जो असाइनमेंट मिल रही हैं, लाइक क्विज आपको जो मिल रहे हैं, वो आप टाइम पे सबमिट करवा रहे हैं। असाइनमेंट्स आप टाइम पे सबमिट करवा रहे हैं। प्रेजेंटेशन है, वो आपने एक आधी प्रेजेंटेशन भी देनी होती है। इन सब के एग्रीगेट मिला के आपके मार्क्स बनते हैं। तो ऐसे में बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है। जिसकी सब्जेक्ट कंटेंट नॉलेज इतनी नहीं भी है और बाकी चीज़ें उसकी बेहतर हैं, मसलन वो क्लास में रेगुलर है, असाइनमेंट अपनी वो जमा करवा रहा है, प्रेजेंटेशन वगैरह जमा करवा रहा है और चीज़ें सारी टाइम पे कर रहा है, तो ऐसे में भी वो इजीली निकल जाता है, पास हो जाता है। लेकिन अच्छे मार्क्स के लिए फिर उसको अपनी एकेडमिक भी स्ट्रॉन्ग करनी पड़ती है, साथ साथ वो अपना कंटेंट नॉलेज भी साथ साथ गेन करेगा, तो उसका फिर ए ग्रेड आएगा, या बी प्लस में वो फॉल करेगा, नहीं तो फिर उसका ग्रेड नीचे आएगा। क्योंकि सेमेस्टर सिस्टम में आमतौर पे बी या सी ग्रेड तक डिग्री मिलती है। 60% से नीचे अगर आपकी डिवीजन आ रही है तो बाज़ कोर्सेज ऐसे हैं जो डिग्री नहीं आपको देते, या बाज़ कोर्सेज ऐसे हैं जो 50% से नीचे डिग्री नहीं देते। तो इसमें पासिंग क्राइटेरिया 50 या 60% तो रहता ही है। ये बात आपने माइंड में रखनी है। दूसरा, अगर बीएस इकोनॉमिक्स का फायदा अगर आपको बताएं तो इसमें जो भी फील्ड आपने सेलेक्ट की, बीएस आप इकोनॉमिक्स में करते हैं, इंग्लिश में करते हैं, फिजिक्स में करते हैं, साइकोलॉजी में करते हैं, सोशियोलॉजी में करते हैं, केमिस्ट्री में, जिसमें भी जो भी आपने फील्ड सेलेक्ट की है, आईटी की फील्ड में जाते हैं, उसकी डिटेल्ड नॉलेज आपको पता चलती है, उसकी इन डेप्थ नॉलेज। क्योंकि आपके 8 सेमेस्टर हैं, हर सेमेस्टर में किसी में 5 सब्जेक्ट होते हैं, किसी में 6 सब्जेक्ट होते हैं। तो ये एग्रीगेट अगर इनको करें 40 से 50 के दरमियान आपके सब्जेक्ट होते हैं।
जिनमें आपका जो मेजर है, लाइक मेजर अगर आप बीएस इकोनॉमिक्स में करते हैं तो मेजर सब्जेक्ट आप इकोनॉमिक्स से के पढ़ेंगे। इसके अलावा दूसरे सब्जेक्ट की भी नॉलेज आपको 15 to 20% दूसरे सब्जेक्ट की भी आपको नॉलेज पता चलेगी। आमतौर पे 25% दूसरे सब्जेक्ट होते हैं, इंटर डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट इन्हें कहते हैं। ठीक है, कुछ जनरल सब्जेक्ट होते हैं, जो से भी डिग्री करें उसमें जनरल सब्जेक्ट आपको मिलेंगे, लाइक इंग्लिश, इस्लामियात, पाक स्टडी, ये तो आपको मिलेंगे। लेकिन इसके अलावा कुछ इंटर डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट है, लाइक अगर आप इकोनॉमिक्स में अपनी डिग्री करते हैं तो आपको हो सकता है कि साथ साइकोलॉजी का एक सब्जेक्ट दे दें, सोशियोलॉजी का एक सब्जेक्ट दे दें, या आपको आईटी का एक सब्जेक्ट दे दें कि उसकी भी आपको नॉलेज आ जाए। लेकिन मेजर सब्जेक्ट आपके इकोनॉमिक्स के रेलिवेंट ही होंगे। इसी तरह बाकी भी तमाम डिग्रीज हैं जिसमें भी आप जाते हैं तो उसमें डिटेल में आपको उसी सब्जेक्ट की नॉलेज पता चलती है और इधर उधर के सब्जेक्ट का भी आपको नॉलेज हो जाती है। तो एक तो इसका ये फायदा है कि आपको इन डेप्थ डिटेल नॉलेज पता चलती है। अगर बीएस करके आप निकलते हैं तो आप मार नहीं खाते, आपको उसके बारे में पता ही होती हैं तकरीबन मेजर बातें। दूसरा इसका फायदा ये है कि ये डिग्री जैसे कंप्लीट करके निकलेंगे ये आपका मास्टर्स के इक्वल होगा सर्टिफिकेट। ठीक है, ये 16 ईयर एजुकेशन है। अब आप मास्टर्स की जॉब्स जहां पे भी आती हैं वहां पे आपने बीएस किया हुआ है, अप्लाई कर सकते हैं, तो ये मास्टर्स की इक्वली कंसीडर होगी। तीसरा इसका फायदा ये है इंटरनेशनली रिकॉग्निशन है इस डिग्री की। इंटरनेशनली अगर आप बाहर के किसी मुल्क में अप्लाई करना चाहते हैं तो बीएस अगर आपने किया हुआ है तो इसकी बेस पे आप अप्लाई करें। उनको पता होगा कि उनके इंटरनेशनली भी बीएस प्रोग्राम चल रहे हैं। ये ट्रेडिशनल बीए और एमए के प्रोग्राम वहां पे नहीं चलते। उनको फिर थोड़ी सी दिक्कत आती है, टेस्ट करवाना पड़ता है, प्रूव करना पड़ता है कि वाकई आपका मास्टर्स है कि नहीं है। तो बीएस अगर आप करके निकलते हैं तो इस तरह का कोई इशू नहीं होगा, ये आपका मास्टर्स के इक्वल ही होगा। तो ये सारे इसके प्रोज हो गए बीएस डिग्री के। अब थोड़े से कॉन्स डिस्कस कर लेते हैं इसके। डीमेरिट्स कौन कौन से हैं? आप 4 साल के लिए स्टक हो जाते हैं। अगर आपने किसी प्रोग्राम में एडमिशन ले लिया, आपको 1-2 सेमेस्टर करने के बाद आइडिया हुआ कि आपका तो माइंड वो इस डिग्री के लिए कंपैटिबल नहीं हो रहा, मैच नहीं कर रहा, आप अपनी डिग्री चेंज करना चाहते हैं तो आपको जीरो से फिर किसी नई डिग्री में अप्लाई करना पड़ेगा। ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं है कि पहले 2 सेमेस्टर आपने इस डिग्री के कर लिए, तीसरे सेमेस्टर से आप अपनी डिग्री चेंज कर लें, ऐसा नहीं होता। जिसमें आप आगे पहले सोच समझ के एडमिशन लें, फिर आपको बाउंड होना ही पड़ेगा 4 साल के लिए। तो फीमेल खास तौर पे जिनकी अचानक से घर वाले शादी कर देते हैं, उनके दिन डिसाइड हो जाते हैं, तो उनके लिए फिर प्रॉब्लम होती है। अक्सर ऐसे स्टूडेंट का बीएस बीच में रह जाता है, तो बाद में नई जगह पे जाती हैं, पता नहीं वहां से परमिशन मिलती है कि नहीं मिलती, स्टडी कंटिन्यू कर पाती हैं कि नहीं कर पाती। तो फीमेल्स खास तौर पे सोच समझ के इसमें एडमिशन लें, इस तरह का कोई चांस नहीं है तो आ जाएं 4 साल की डिग्री में। अदरवाइज फिर आप बेहतर है कि इसका कोई अल्टरनेट ऑप्शन ढूंढें, एडीपी, वो आपके लिए बेस्ट है, वो क्योंकि 2 साल की डिग्री है। तो ये इसके कॉन्स हमने डिस्कस कर लिए। अब आते हैं जी एडीपी की तरफ। एडीपी एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम है और एडीपी आप आर्ट्स में भी कर सकते हैं, साइंस में भी कर सकते हैं और कॉमर्स में भी कर सकते हैं। एडीपी अगर आर्ट्स के किसी सब्जेक्ट में करते हैं तो वो एडीए कहलाएगा, एसोसिएट डिग्री इन आर्ट्स, जिस तरह ट्रेडिशनली बीए होता था। एडीएस करते हैं तो एसोसिएट डिग्री इन साइंस, लाइक आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो, इस किस्म के किसी सब्जेक्ट में जाना है तो वो एडीएस कहलाएगा, जिस तरह बीएससी होता था और उसके रिप्लेसमेंट में एडीएस है। और अगर कॉमर्स में लाइक आपने बीकॉम करना है तो एडीसी, एसोसिएट डिग्री इन कॉमर्स, उसमें आप अप्लाई करेंगे। और इसका सबसे पहले इसके प्रोस की अगर बात कर ली जाए तो सबसे पहला बेनिफिट तो इसका ये है कि 2 साल की डिग्री है। आप देखें एडीपी आपने किसी भी अपने सब्जेक्ट में किया है, इंटरेस्ट बन गया तो ठीक है, नहीं बना तो आप जब एडीपी के बाद बीएस के 5वें सेमेस्टर में एडमिशन लेंगे तो उसमें आप अपनी फील्ड थोड़ी सी रेलिवेंट रहते हुए चेंज भी कर सकते हैं। अब बिल्कुल इंटायरली डिफरेंट फील्ड नहीं कर सकते, लाइक आप इस्लामियात में कर रहे हैं एडीए और उसके बाद आप कहेंगे अब मैंने 5वें सेमेस्टर में केमिस्ट्री में एडमिशन लेना है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो आप मसलन पास स्टडी में कर रहे हैं तो हिस्ट्री में जा सकते हैं, आप इकोनॉमिक्स में मूव कर सकते हैं। अगर सिंपल आपने किसी सब्जेक्ट में किया हुआ है तो उसके बाद इकोनॉमिक्स में
आ सकते हैं। तो इस तरह की ऑप्शन आपके पास अवेलेबल रहेगी। आर्ट्स में है तो आर्ट्स के किसी सब्जेक्ट में आप फ्लक्चुएट कर सकते हैं। साइंस में है तो साइंस की जितनी भी इसकी वैरायटी है उसमें से किसी के साथ आप रिप्लेस कर सकते हैं। तो ये एक ऑप्शन आपके पास मौजूद होगी। 2 साल के बाद आप स्विच कर सकते हैं अपनी डिग्री को। इसमें 4 साल के लिए बाउंड नहीं होना पड़ता, 2 साल के लिए आपको बाउंड होना पड़ेगा। 2 साल की डिग्री है, उसके बाद BS 2 साल का करें तो आपका ये टोटल मास्टर्स के इक्वल हो जाएगा। तीसरा इसका फायदा ये है जी, एनुअल भी आप कर सकते हैं, सेमेस्टर सिस्टम में भी कर सकते हैं। अभी तक HEC की कोई इस तरह की रिस्ट्रिक्शन नहीं आई। इस साल परमिशन 2025 में तो मिली हुई है। बच्चे अपना एनुअल में भी एडमिशन भिजवा रहे हैं, जिसमें रजिस्ट्रेशन आपने करवानी है, फिर एडमिशन भिजवाना, घर बैठ के भी तैयारी कर सकते हैं। जिस तरह प्राइवेट BA BSc होता था उसी तरह आप प्राइवेट ADP कर सकते हैं। अभी ये ऑप्शन मौजूद है आपके पास। और आप सेमेस्टर सिस्टम में करना चाहें तो आप किसी भी डिग्री में यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं। वहाँ से आप फिजिकल क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं। फिजिकल क्लासेस भी अक्सर यूनिवर्सिटीज़ वीकेंड प्रोग्राम भी ऑफर करती है और मॉर्निंग प्रोग्राम भी ऑफर करती है। वीकेंड में सिर्फ सैटरडे संडे को क्लास होती है, वो वाला प्रोग्राम भी आप ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप जॉब होल्डर है तो। अदरवाइज आप रेगुलर अपना प्रोग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं। या ऑनलाइन अगर अप्लाई करना है तो वर्चुअल यूनिवर्सिटी और अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी, यहाँ पे भी आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ से भी ऑप्शन आपको मिलेगी। तो सेमेस्टर सिस्टम में अगर आप आते हैं तो इसके टोटल आपको 4 सेमेस्टर करने पड़ेंगे। 2 साल की ये डिग्री होगी और ये तकरीबन 25 से 30 के दरमियान आपके सब्जेक्ट होंगे, कोर्स इतने आपने पढ़ने होंगे। BS में तो 4 साल वाले में आपको 45-50 के दरमियान इस रेंज में रहना है और इसमें 25 से 30 इस रेंज में आपने रहना है। इतने का आपका कोर्स का फर्क आ जाएगा। तो ये भी है। एक 2 साल के बाद एक वैसे भी क्लासेस में एक माइंड लेवल होता है कि यार हम 4 साल के लिए बाउंड नहीं होंगे, सिर्फ 2 साल की हमारी डिग्री है तो ये डिग्री निकल ही जाएगी। वहाँ पे एक ये टेंशन होती है 4 साल की डिग्री में पंगा तो हमने डाल लिया, अब कैसे कंप्लीट करेंगे। तो इस तरह के डाउट वहाँ पे चल रहे होते हैं। यहाँ पे इस तरह के बच्चे के माइंड में इस तरह के डाउट नहीं चलेंगे। अब इसके थोड़े से कॉन्स डिस्कस कर लेते हैं। डीमेरिट्स इसके कौन कौन से हैं। सबसे पहला डीमेरिट, एक तो इन डेप्थ नॉलेज जो BS 4 साल वाले प्रोग्राम में मिलती है, जहां पे बच्चा ये मेक श्योर कर लेता है इसी फील्ड में मैंने आगे जाना, जो मर्जी हो जाए, उसको नॉलेज बहुत अच्छी मिल जाती है। यहाँ पे फिर वो थोड़ा सा डामाडोल ही रहता है और उतनी डिटेल्ड नॉलेज उस सब्जेक्ट की उसको नहीं मिलती जो 4 ईयर डिग्री में आपको मिल जाती है। हाँ, अगर इंटरेस्ट बन गया, आप अगले 2 साल वाले जो डिग्री है वो भी इसी फील्ड में करते हैं जिसमें ADP में आपने सेलेक्ट किया था, तो फिर डिटेल नॉलेज आपकी हो जाएगी और थोड़ा सा कॉस्ट में भी आपका फर्क आ जाए, क्योंकि एक आधा सेमेस्टर हो सकता है आपको इजाफी देना पड़े, या जो BS में आपका पर सेमेस्टर फीस कोर्स डिसाइड होती है वही आपकी थारोली 8 सेमेस्टर तक चलती है। यहाँ पे अगर आप ADP के बाद जाते हैं तो इन्होंने नई अपने अकॉर्डिंग फीस आपको बतानी है कि पर सेमेस्टर फीस ये होगी और उसके अकॉर्डिंग ही आपने अपना आफ्टर ADP एडमिशन लेना है। और ये एक और पॉइंट, ये बैचलर के इक्वल होगा। ये कंप्लीट करने के बाद आपकी ये 14 ईयर एजुकेशन की डिग्री कंप्लीट होगी। वहाँ पे आप मास्टर्स करके निकलते हैं, यहाँ पे आप ग्रेजुएशन करके निकलेंगे। ठीक है, बैचलर बेस पे आप कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर मास्टर लेवल की कहीं पे जॉब आई है वो आप अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि आप ADP में इनरोल्ड है, BS में इनरोल्ड नहीं है। तो ये इसके मैंने ADP और BS का थोड़ा सा कंपैरिजन और डिफरेंस ये आपको बता दिए। बेहतर कौन सा है, किस फील्ड में आपको जाना चाहिए, आप अपने पेरेंट्स से मशवरा करें, वो आपको बेहतर गाइड कर सकते हैं। उनका क्या इंटरेस्ट है, आप अपना इंटरेस्ट देखें। सबसे पहले तो अपना इंटरेस्ट देखें, फिर पेरेंट्स से मशवरा करें और उसके बाद डिसीजन लें। अगर तो आप अपनी फील्ड में अफर्म्ड है और स्टिकी हैं आप अपनी उसी फील्ड के साथ, तो फिर BS के 4 साल प्रोग्राम में एडमिशन ले लें। लेकिन अगर आप चेक करना चाहते हैं कि इसमें मेरा इंटरेस्ट बनता है कि नहीं बनता, तो बेहतर ये है कि 2 साल वाले प्रोग्राम में एडमिशन लें। उसके बाद इसको अगर आपने मास्टर्स में कन्वर्ट करना है, ईजिली आपको 5वें सेमेस्टर में कहीं पे भी एडमिशन मिल जाएगा, उसकी आपने टेंशन कोई नहीं लेनी।
तो कंक्लूजन इसका मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से बेहतर यही है कि आप एडीपी में जाएं, उसको सेलेक्ट करें, क्योंकि बाद औक़ात बहुत सारे मामला हो जाते हैं, डिग्री स्विच करनी पड़ती है, स्टडी को ब्रेक लगानी पड़ती है। उधर बीएस में ब्रेक कोई नहीं है, वहाँ पे आपको एक मार्कशीट तो दे देंगे, 4 सेमेस्टर आपने कंप्लीट कर लिए, उसके बाद आपको अपना सेमेस्टर फ्रीज करवाना पड़ेगा, लेकिन डिग्री कंप्लीट करनी ही पड़ेगी। 2 साल के बाद डिग्री वहाँ पे कोई नहीं है बीएस 4 साल वाले प्रोग्राम में। यहाँ पे 2 साल का कर लेते हैं तो आपको इसकी सेपरेट से डिग्री मिलेगी। उसके बाद अगर आप अप्लाई करते हैं बीएस के 5वें सेमेस्टर में तो उसकी सेपरेट से डिग्री मिलेगी। तो ये 2 डिग्रीज हो सकती हैं, ग्रेजुएशन में भी आप अप्लाई कर सकते हैं, मास्टर्स में भी आप अप्लाई कर सकते हैं। वीडियो उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ इसे शेयर लाजमी कर दीजिएगा। हमारी ऑनलाइन क्लासेस कंटिन्यू है, इकोनॉमिक्स को हम डील करते हैं। किसी को नोट्स, रिकॉर्डेड लेक्चर्स या ऑनलाइन क्लासेस चाहिए हो वो लाजमी रब्ता करें। व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। खुदा हाफिज़।